देखो तो मैं आपको ठीक है होमवर्क दिया था, ये बोर्ड का क्वेश्चन ठीक है, ये है 2020 का सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन ठीक है, ये और में आया था ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, हमें कह रखा है इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म्स रिस्पेक्टिवली ऑफ अ जीपी देन प्रूव दैट कि ये पूरा डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो 0। तो हमें सबसे पहले इसके लिए कुछ जीपी की बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे जीपी में होता क्या है, जैसे फर्स्ट टर्म होती है ए, सेकंड टर्म होती है ए आर, थर्ड टर्म होती है ए आर स्क्वायर, और ऐसी nth टर्म होती है nth टर्म होती है ए आर एन माइनस वन, इसे कहते हैं nth टर्म। nth टर्म का मतलब क्या हो गया, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ nth टर्म कितनी है ए आर एन माइनस वन ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे सो ऑन nth टर्म। तो nth टर्म से हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर फर्स्ट टर्म निकालनी है तो n की जगह क्या डाल दिया 1 ठीक है, तो ये आ जाएगा। और अगर ठीक है हमें सेकंड टर्म चाहिए तो n की जगह क्या डाल दिया 2, तो ये टर्म आ जाएगी फिर। तो ये nth टर्म ऑफ क्या होती है जीपी ठीक है, nth टर्म ऑफ जीपी। अब हमें क्या रखा है pth टर्म, तो pth टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा n की जगह p आ जाएगा, तो यहाँ पे भी n की जगह क्या आ जाएगा p। तो इसका मतलब हमें समझ में आया pth टर्म ऑफ जीपी। तो pth टर्म ऑफ जीपी का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे n की जगह क्या डाल दिया p, तो यहाँ पे भी n की जगह p डाल दिया ठीक है। तो ये हो जाएगा a r ठीक है p माइनस वन। और मैंने ये नहीं बताया a होती है फर्स्ट टर्म, a होता है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी ठीक है, और r होता है कॉमन रेशियो ठीक है, कॉमन रेशियो। और जिन्हें कॉमन रेशियो निकालना नहीं आता, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं ठीक है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म ठीक है, ऐसे सो ऑन। तो यहां से निकलता क्या है, यहां से निकलता है r। तो कॉमन रेशियो ऐसे निकलता है जीपी में ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए 2 4 ठीक है 8 16, तो 4/2 करोगे तो 2 आएगा, ये भी करोगे तो 2 आएगा, ये भी करोगे तो 2 आएगा। मतलब इस ये एक जीपी है, कैसा पता चला हमें, क्योंकि इसका ठीक है ये करके a2/a1 और a3/a2 ऐसे सो ऑन करके क्या आ रहा बराबर आ रहा, तो ये जीपी है। तो जीपी को आइडेंटिफाई करने के लिए ये हमें पता होना चाहिए। एपी को आइडेंटिफाई करने के लिए a2 - a1 = a3 - a2, जिसे हम कहते थे कॉमन डिफरेंस, वो इक्वल होना चाहिए। तो मैंने दोबारा से बताता हूँ, ये जीपी में फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म ए आर होती है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, और nth टर्म इसे कहते हैं nth टर्म। तो nth टर्म कितनी होती है a की पावर r n माइनस वन ठीक है, वेयर a फर्स्ट टर्म r कॉमन रेशियो ठीक है, इस क्वेश्चन को ठीक है। तो मैंने कहा कि ये nth टर्म है, तो हमें कह रही pth टर्म, तो यहाँ n की जगह p डाल दिया, तो यहाँ पे भी n की जगह p डाल दिया। फिर यहाँ पे qth टर्म, तो qth टर्म मतलब n की जगह q डाल दिया, तो यहाँ पे भी n की जगह क्या डाल देंगे हम q। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a r q माइनस वन ठीक है। फिर हमें rth टर्म, तो rth टर्म कितना दे रखा था a r, तो यहाँ पे r डाल देंगे, तो यहाँ पे भी क्या डाल देंगे, तो ठीक है a r माइनस वन। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है ठीक है, क्योंकि दो दो r आ रहे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं अपने कॉमन रेशियो को ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ सॉल्यूशन यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है, लेट ठीक है मैं लेट कैपिटल A बी दी फर्स्ट टर्म, कैपिटल ए को मैं फर्स्ट टर्म मानता हूं, तो मैं यहाँ पे स्मॉल ए नहीं लिखता, यहाँ पे क्या लिखता हूँ कैपिटल ए। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि स्मॉल ए तो हमें गिवन है ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर ठीक है। और एंड ठीक है कैपिटल आर बी द कॉमन रेशियो, तो यहां पे आ जाएगा कैपिटल आर, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा ठीक है भाई। तो यहां पे भी हम क्या कर लेते हैं ठीक है, समझ में आ रहा। यहाँ पे तो इन जनरली था, लेकिन यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए दे रखा है, तो हमने इसीलिए सब कर लिया ठीक है भाई। अब ठीक है चलो इसे ऐसे ही लिख देते, चलो छोड़ो ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद करते क्या है, ये हमें हिंट मिल गई, अब करते थे सॉल्यूशन। तो हमने ले लिया इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो जब लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या ले ली लेफ्ट हैंड साइड ठीक है। अब इसे रब करते हैं, उसको आराम से नोट कर लेना ठीक है, तो पता ही होगा ठीक। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो लॉग ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसकी, तो लॉग ए ठीक है। अब
मैं करूंगा क्या, ठीक है, लॉग ए, अब थोड़ा सा और देख लो, पीएच टर्म किसके बराबर था, ए के बराबर, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, सही बात है ना, ये जो था कि पीएच टर्म किसके बराबर है, ए, ठीक है, और पीएच टर्म का मतलब ये होता है, ऐसी क्यूएच टर्म किसके बराबर था, ठीक है, बी, ए क्यू की जगह बी लिख सकता हूँ, ऐसी आर एच टर्म, तो ए आर कितना तेरे का था, सी, समझ में आई, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे। अच्छा, ये क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल ये क्वेश्चन में गिवन है, ये समझ में आ गया, बस अब यही चीज हमारे काम आएगी। अब तुम क्या करोगे, ये देखो ए की जगह क्या डाल दोगे, यहाँ डाल दोगे ए आर पी माइनस वन, ठीक है, यहाँ डाल दोगे लॉग बी की जगह क्या डाल दोगे, ए आर क्यू माइनस वन, और आखिरी में सी की जगह क्या डाल दोगे, स्मॉल सी, ये स्मॉल सी, ए आर स्मॉल आर माइनस वन, ठीक है, फिर पी क्यू आर और फिर 1 1, ठीक। इसके बाद हम करेंगे क्या, कि हमें जीरो लेकर आना है, तो जीरो तुम्हें पता है, या तो ठीक है तुम्हारी कोई दो रो सेम आनी चाहिए, या कोई एक रो या एक कॉलम के सारे आपके एलिमेंट क्या आ जाए जीरो। अब हम करेंगे क्या, इसमें थोड़ी सी लॉग की प्रॉपर्टी ला लेंगे, तो लॉग की प्रॉपर्टी है क्या, जरा ध्यान से देखना, ठीक है, तो लॉग, ठीक है, x इंटू वाई, अगर तुम्हें ठीक है 11th में पता हो तो log x y एक फॉर्मूला होता है log x प्लस log y, ठीक है, log x इंटू वाई क्या होता है log x प्लस log y, और रिवर्स भी हो सकता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक और log m की पावर n, किसकी पावर है, m की, होल पावर नहीं है, अगर होल पावर होगा तब नहीं लगेगा फॉर्मूला, ये सिर्फ m की पावर होनी चाहिए, तो log m की पावर n होता है n log m, क्या होता है n log m, मतलब ये पावर आगे आ जाती है, ठीक है, और रिवर्स भी हो जाता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने क्लास ग्राउंड में भी यूज करे होंगे, नहीं करे होंगे तो अभी जरा ध्यान से देखिए। तो अब देखो मैं सिर्फ x पढ़ता हूँ, इस पूरे को क्या पढ़ता हूँ, पूरे को y, तो log x y, तो क्या हो जाएगा log x प्लस log y, तो r की पावर p माइनस वन, ऐसी log x और ये पूरा हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा log a प्लस log r क्यू माइनस वन, फिर ये भी ऐसे हो जाएगा, ये x ये पूरा y, तो log a प्लस log r r माइनस वन, और यहाँ जाएगा p क्यू r, यहाँ जाएगा 1 1, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे लिख भी देना यूजिंग, मैंने क्या यूज करा, यूजिंग, ठीक है, मैंने ये प्रॉपर्टी यूज करी, यूजिंग log x y इक्वल्स टू log x प्लस log y, ठीक है भाई, ये मैंने प्रॉपर्टी यूज कर ली, ठीक है। अब ये तो ठीक है, ठीक है, अब क्या करो, इसे ठीक है और छोटा कर लो, ठीक है, तो इसे मैंने और सिंप्लीफाई करा, कैसे, log a को ऐसे ही रहने दिया प्लस log ये पूरा, ठीक है, सॉरी पूरा नहीं करना था मैंने, r की पावर है तो, ठीक है, log r की पावर p माइनस वन है, r की पावर है ना p माइनस वन, तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी log m की पावर n, तो p माइनस वन आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा p माइनस वन इंटू log r, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका q माइनस वन इंटू log r, और log ए तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे भी log ए ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा r माइनस वन इंटू log r, अभी हो जाएगा p q r, और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1, सही है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे यूजिंग क्या करा, यूजिंग log m की पावर n इक्वल्स टू n log m, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये आपके आगे के चैप्टर्स में बहुत ज्यादा काम आएगी, इतना ठीक है। अब लेकिन हमें तो इस पूरे को जीरो बनाना है, अब जीरो बहुत आसानी से बन जाएगा, कैसे, सबसे पहले तो मैं ये, ठीक है, इसे गायब कर देता हूँ, ये लॉग ए कुछ काम का नहीं है, ठीक है, तो लॉग ए कैसे गायब करा मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिया c1 टेंस टू, जरा ध्यान से सुनना, c1 टेंस टू c1 माइनस, अब इस c3 के साथ मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूं
ठीक है, तो कुछ भी क्या करना है मतलब, ठीक है, C1 माइनस log A इंटू C3, ठीक है। तो log A की मल्टीप्लाई C3 के साथ कर दिया और उसे फिर सब्ट्रैक्ट करा दिया C1 से, तो ये log A गायब हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, जब ये ऑपरेशन लगाया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा P माइनस 1, क्या बचेगा P माइनस 1 इंटू log R P1, ठीक है, Q माइनस 1 इंटू log R Q1 और R माइनस 1 इंटू log R 1, ठीक है। अब यहां से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है बताओ, ठीक है। तो टेकिंग log R कॉमन फ्रॉम ठीक है C1 से मुझे log R कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा log R, यहाँ पे बचेगा P माइनस 1, यहाँ पे बचेगा Q माइनस 1, तो यहाँ पे बचेगा R माइनस 1, यहाँ पे बचेगा P Q R 1 1 1, ठीक है। अब तुम इसमें स्प्लिट भी कर सकते हो, स्प्लिट करके भी 0 बना दोगे तुम, ठीक है, समझ में आ रहा। स्प्लिट करोगे तो P Q R 1 1 1, तो P Q और P Q R सेम आ जाएंगे, और दूसरा स्प्लिट कैसे होगा -1 -1 -1 P Q R 1 1 1, फिर वहां से माइनस कॉमन ले लेना। स्प्लिट करके भी कर सकते हो, मैं बिना स्प्लिट करे करूंगा, लेकिन मुझे एक ऑपरेशन लगाना पड़ेगा फिर, ठीक है। क्या, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। C1 टेंस टू C1 प्लस C3 जोड़ा, तो जोड़ने से फायदा क्या हो जाएगा, जब जोड़ोगे तो यहाँ पे P आ जाएगा, यहाँ पे Q आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा R आ जाएगा, क्योंकि P माइनस 1 प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा P Q R, और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1। अब तुम्हें पता है कि हियर C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर ये पूरा जो भी होगा, ठीक है, इस पूरे का नाम देते हो डेल, तो ये हमारा डेल क्या है, ठीक है, 0 आ गया, ठीक है, समझे। तो ये हो गया हमारा क्या क्वेश्चन, लिख देना है इसके बाद हियर C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर ये 0 आ गया और हमें 0 प्रूव करना था, ठीक। कोई डाउट है तो पूछ लो। तो ये ठीक है, हमारा हो गया ये क्वेश्चन। अब इसे तुम्हें अगर थोड़ा सा छोटा करना होगा तो तुम यही कर सकते हो कि यहां तक तो करना ही पड़ेगा, इसके बाद तुम स्प्लिट कर दो, ये और एक बार ये, ठीक है। फिर लॉग ए कॉमन ले लोगे तो 1 1 1 1 1 हो जाएगा, तो एक डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0, और फिर ये चीज बचेगी, इतनी बचेगी, फिर इतनी, ठीक है, इतनी बचेगी, तो फिर इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे, आगे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, फिर लॉग आर सीधा कॉमन ले लेना, तो 11 स्टेप आ जाएगा आपका, आ जाएगा, तो लिखना कम पड़ेगा बस, समझ रहे, बाकी होना तो वैसी है, ठीक। तो दूसरा तरीका मुझे छोटा लग रहा तो आप उससे ट्राई कर सकते हो, छोटा मतलब स्टेप कम हो जाएंगे, 11 स्टेप बच जाएगा हमारा, समझ रहे, तो उससे भी कर सकते हो, ठीक, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, जो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.3, तो 4.3 का फर्स्ट और सेकंड मैंने होमवर्क दिया था, 4.4 का फर्स्ट और सेकंड होमवर्क दिया था, तो हमने सीखा था क्या, कोफैक्टर और माइनर निकालना, ठीक है, कोफैक्टर और माइनर निकालना हमने सीखा था, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है, जो उसमें एक दो क्वेश्चन है वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। एक तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया है क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। अब इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें हमें क्या रखा है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, सेकंड रो के हमें कोफैक्टर निकालने, ठीक है, और फिर इवेल्युएट करना है डेल को, ठीक है। इवेल्युएट का मतलब जो आपने सेकंड रो के कोफैक्टर निकाले ना, उसी की हेल्प से हमें क्या निकालना है, ठीक है, डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है, डेल निकालना है, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि तुम्हें एक्सपेंडिंग करो क्या करना है, सेकंड रो, लेकिन पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे सेकंड रो के। तो हमें कुछ डेल कुछ ऐसे दे रखा है, हमें डेल दे रखा है, हमें डेल दे रखा है 5, ठीक है, 3 8, ठीक है, 2 0 1 1 2 3, और हमें इसमें कंडीशन क्या करेगी, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, सेकंड रो के जो कोफैक्टर्स होंगे उनका यूज करके इवेल्युएट करना है, मतलब उसकी हेल्प से इवेल्युएट करना है, इसे नॉर्मल एक्सपेंड नहीं करना। तो पहले हम सेकंड रो के क्या निकाल देते हैं, कोफैक्टर्स, तो सेकंड रो के कोफैक्टर्स कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका A, ठीक है,
2 1, सही बात है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो a 2 1 पे है, ठीक है। तो सबसे पहले तो नेगेटिव लगा दो क्वेश्चन की वजह से, क्यों, -1 की पावर 1 + 2 ऑड होगा ना, ठीक है। और फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को कवर अप करो तो क्या बचेगा, ये बचेगा 3 8 2 3, ठीक है। अब इसे आप दिमाग में कर सकते हो तो अच्छी बात है, ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो, तो कितना आ जाएगा 8 2 1, ठीक है। 3 3 9, ठीक है, और 8 2 16, ठीक है। तो 9 - 16 कितना होता है, -7, और -7 × -+7, समझ में आ गया, ठीक है। फिर 8 2 2, तो 8 2 2 करोगे तो 2 2 में तो पॉजिटिव की साइन आएगा, मतलब बाहर, ठीक है। अब 2 और 2 को करोगे 5 1 8 3, यही आएगा ना। 2 और 2 को कवर करोगे तो 5 8 1 3, ठीक है। तो 8 2 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, और -8 कितना आ जाएगा 7, फिर 8 2 3, तो 8 2 3 नेगेटिव है 5, सम 5 है तो नेगेटिव आ जाएगा बाहर, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका, ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 3 1 2, 5 3 1 2, ठीक है। मतलब सेकंड रो को कवर अप कर दो और थर्ड रो को कवर अप कर दो, जो भी बचे हुए होंगे वो हम लिख देंगे यहाँ, ठीक है। तो कितना आ गया, 5 2 10, ठीक है, और 10 - 3 7, तो माइनस बाहर था -7, ठीक है। ये मैंने निकाली कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो। अब तुम्हें क्या करना है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट करना है, तो तुम क्या करोगे, ठीक है, हम, ठीक है, जो ये डेल था इसे करेंगे, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग R2, ठीक है। R2 के अलोंग इसलिए एक्सपेंड कर रहा हूं क्योंकि मैंने R2 के कोफैक्टर्स निकाल रखे, ठीक है। अब तुम्हें पता है जो ये डेल है, तो सबसे पहले सेकंड रो का ये 2 लिखोगे, तो जब एक्सपेंड करते हैं तो जब 2 लिखेंगे तो 2 की रो और कॉलम को क्या कर देते हैं, कवर अप कर देते हैं। फिर यहाँ पे क्या आता है, तो जो हम ये करते हैं ना ये कोफैक्टर ही होता है, जो हम एक्सपेंडिंग में करते थे वो होता क्या था, कोफैक्टर, ठीक है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × ठीक है a 2 1, समझ रहे, प्लस, ठीक है, 0 × a 2 2, समझ रहे, ये एलिमेंट है और ये इसका कोफैक्टर है पूरा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगी, ठीक है। अब तुम्हें ध्यान ही देना था, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, जब हम नॉर्मल एक्सपेंड करते हैं ना, एक्सपेंड, ठीक है, तो हम क्या लेते हुए चलते हैं, हम उस फॉर्मूले में पहले से माइनस लेके चलते थे, लेकिन यहाँ पे हमने ना ये ध्यान रखना, ये 2 + 1 3 है, तो ऑड है, तो यहाँ पे माइनस मत देना, क्यों मत देना माइनस, क्योंकि माइनस हमने पहले से 2 1 के अंदर ले रखा है, अरे क्या ले लिया ना माइनस। अब यहाँ दोबारा समझ लेना कि कहीं तुम्हें लग रहा है यार ये तो 2 1 है तो इसके बाहर माइनस लगा देते हैं, या तो माइनस यहीं ले लेना या यहाँ ले लेना, तो हमने पहले ले लिया 2 1 के अंदर ही सारा प्रोसेस कर दिया हमने, ठीक है। तो मतलब इसमें सिंपल होता है, ठीक है। प्लस, तो इसमें साइन का कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमने साइन तो इनमें देखना है ना, ठीक है। फिर प्लस, ठीक है, क्या बचा 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 2 3, ठीक है। अब 8 2 1 कितना है, ठीक है, तो 2 का कोफैक्टर कितना है 8 2 1, तो 2 × 7 हो गया 14, ये हो गया 8 2 2, कुछ भी लिखो, बाहर तो 0 ही है, ठीक है। और 1 8 2 3 कितना है -7, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका पूरा 0, 14 - 14 0, ठीक है, सही है। 7, अच्छा सॉरी, ठीक है, मेरी मिस्टेक है, तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है, 7 ही आंसर इसका, मुझे गड़बड़ सा लग रहा, 5 3 8 2 0 1 1 2 3, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 8 2 3, 7 ही, ठीक। तो ये आ गया आपका, ठीक है, फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अब ऐसे ही आप क्या करोगे, इसका नेक्स्ट भी शायद से ऐसी है, क्या, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम के कोफैक्टर निकालने के बाद उसे इवेल्युएट करना हमें, ठीक है। तो ये आप खुद करोगे, आपका होमवर्क है, ठीक है, करो उसे, ठीक है। तो मैंने बोला फोर्थ क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरह, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड करा, बस फोर्थ क्वेश्चन में है क्या, वेरिएबल्स दे रहे तो कंफ्यूजन नहीं हो, कंफ्यूज मत होना, सिंपल कर देना जैसे होता ही है, ठीक है। अब हम, ठीक है, एक चीज सीखेंगे, जरा ध्यान से देखना, ठीक है, इसी एग्जांपल से सीख लेते हैं इसमें, क्योंकि हमने कोफैक्टर निकाले रखे, ठीक है। अगर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है समझ लो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कहती क्या है,
कि कोई भी तुम पे डिटरमिनेंट है इन जनरली, तो तुमने अगर उसकी कोई भी रो ली, क्या ली, रो, जैसे मान के चलो हमने फर्स्ट रो ले ली, ठीक है, और फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ मैंने दूसरी रो के कोफैक्टर का मल्टीपल कर दिया, क्या, कोई सी भी रो ले लो और उस रो को छोड़ के जो बाकी बची हुई रो है उसके कोफैक्टर के साथ आपने अगर उस रो की मल्टीप्लाई कर दी तो डिटरमिनेंट 0 आता है, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ एग्जांपल से, ठीक है, दोबारा सुन लो। अगर मैंने कोई सी भी रो ले ली और उस रो की मल्टीप्लाई मैंने बाकी बची हुई 2 रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दी, किसी भी दूसरी रो, जैसे ये मैंने रो ले ली, इस रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई मैंने या तो सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ करा दी या थर्ड रो के कोफैक्टर के साथ करा दी, तो ये पूरा 0 आ जाएगा डिटरमिनेंट, ठीक है। तो हम प्रूव भी कर लेते हैं इसी एग्जांपल से, ठीक है। कैसे, अब जैसे मैंने सेकंड रो के कोफैक्टर निकाल रखे, ये निकाल रखे सेकंड रो के कोफैक्टर, मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ इस एग्जांपल से, ठीक है, क्योंकि हमने निकाल रखे तो फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा। तो सेकंड रो के हमने कोफैक्टर निकाल रखे, तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड रो की कोफैक्टर क्या थे, A21, A22 और A23, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई में किसके साथ कराता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई में ये पहली रो के एलिमेंट के साथ करा दूं, तो पहली रो के एलिमेंट के साथ कराऊंगा तो मतलब मैं 5, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 8, ठीक है। तो आप इसे कराओगे तो ये डिटरमिनेंट 0 आएगा, कैसे, अब देख लो, A21 कितना था, 7 था, ये तो क्या था, A22 कितना था, ठीक है, और ये कितना था, कितना हो जाएगा, सॉरी 8 इंटू -7, तो ये कितना हो जाएगा 35, ये कितना हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 56, तो ये देख लो 35 प्लस 20 56 होता है, 56 माइनस 56 सी, तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपसे कई बार एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि एग्जामिनर ने पूछ क्या रखा, तो सिंपल, ठीक है, तुम्हें ध्यान देना है कि कोई सी भी रो, ठीक है, कि एलिमेंट की मल्टीप्लाई आपने बाकी की बची हुई किसी भी रो के कोफैक्टर साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट कितना आएगा 0, ठीक है। और यही होता है कॉलम में भी, कॉलम में भी सेम यही होगा कि अगर कोई से भी कॉलम का एलिमेंट का पेयर ले ले, जैसे आपने ये सेकंड कॉलम ले लिया और सेकंड कॉलम की एलिमेंट की मल्टीप्लाई आपने बाकी बचे हुए 2 कॉलम के कोफैक्टर से कर दी, तो भी डिटरमिनेंट क्या आएगा 0, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्या, अब वो जरा ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये तो मैं करा दिया तुम्हें प्रूफ, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा वैसा समझाता हूँ, ये कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, A11, A12, A13, ये तो एलिमेंट है ना, ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये एक सिंपल डिटरमिनेंट बना दिया। अब मैं ये प्रॉपर्टी अगर तुम्हें समझाऊं तो ये प्रॉपर्टी सबसे पहले ऐसे हो सकती है कि A11 अगर मैंने फर्स्ट रो ली, क्या ली, अगर मैंने क्या ली, ले ली फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो के साथ अगर मैंने क्या कर दिया, सेकंड रो के कोफैक्टर ले लिए या थर्ड रो के कोफैक्टर ले लिए, तो इस पूरे का डिटरमिनेंट कितना होगा 0। अब सेकंड रो के कोफैक्टर क्या होंगे बताओ, सेकंड रो के कोफैक्टर ये तो होंगे A21 होगा ना, कैपिटल में तो लिखते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा A22 और ये हो जाएगा प्लस का A23, तो इसकी भी वैल्यू 0 आएगी। सेम अगर मैंने, ठीक है, फर्स्ट रो के कोफैक्टर रहने दिए, ठीक है, फर्स्ट रो के एलिमेंट रहने दिए A12 और A13 और फिर किसके कोफैक्टर ले लिए, थर्ड रो के, तो थर्ड रो के कोफैक्टर मतलब A31 फिर A32 फिर A32, तो भी 0 होगा, ठीक है। और ऐसी जरूरी नहीं फर्स्ट रो, सेकंड रो को ले लिया, अगर सेकंड रो के एलिमेंट ले लिए तो सेकंड रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई अगर मैंने फर्स्ट रो के कोफैक्टर साथ करा दी तो भी 0। अगर सेकंड रो के एलिमेंट लिया और सेकंड रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई मैंने थर्ड रो के कोफैक्टर के साथ करा दी तो भी 0। अगर मैंने फर्स्ट कॉलम लिया, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट लिया और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की मल्टीप्लाई मैंने सेकंड कॉलम के कोफैक्टर के साथ कराई तो भी 0। फर्स्ट कॉलम लिया और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की मल्टीप्लाई मैंने थर्ड कॉलम के कोफैक्टर के साथ कराई तो भी 0, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये सिर्फ यही नहीं है, और भी हो सकती है, कॉलम में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से जरा ध्यान रखना। और आप ये सर्कल कर सकते हो, ठीक है, पेज नंबर, ठीक है, आपका 124 है, उसमें सबसे नीचे नोट लिख रखा, ठीक है, तो वो ये प्रॉपर्टी है, उसे कुछ भी स्टार मार्क कर दो, ठीक है। इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो
या कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो या कॉलम देन देयर सम इज 0। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझ में आ गया ना? ठीक है, अब तो बस ठीक है। अब आपका आखिरी एमसीक्यू बच रहा 4.4 का फिफ्थ क्वेश्चन। तो हमें क्या रखा है कि डेल हमें दे रखा है, डेल बिल्कुल ऐसे दे रखा है ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा। अब हमें क्या रखा है, और ए आई जे क्या है, कोफैक्टर। ए आई जे क्या है, कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे। ठीक है, तो स्मॉल ए आई जे तो एलिमेंट होता है और कैपिटल ए आई जे क्या होता है, ठीक है, कोफैक्टर्स। ठीक है, तो हमें डिटरमिनेंट बताना है। अब तुम्हें बताओ, ठीक है, मतलब एक्सपेंड करना है ना, इसे सिंपल। तो एक्सपेंड तो हमने सी की रखा है कि A11। ठीक है, तो ये तो हमने, अगर हम इसे एक्सपेंड करना है, अब मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब इसे एक्सपेंड करना है, तो इसे ये एक्सपेंड पता है किस किस तरीके से हो सकता है। अब यहाँ तुम्हें दिख रहा है, हर पहले ऑप्शन में क्या दिख रहा है, A11 दिख रहा है ना, स्मॉल में A11, फिर स्मॉल में A12, स्मॉल में A13। बी ऑप्शन में भी ये दिख रहा है, स्मॉल A11, स्मॉल A12, स्मॉल A13। फिर ऐसे ही डी ऑप्शन में भी क्या दिख रहा है, ठीक है, स्मॉल A11, लेकिन फिर 21 दिखाई दे रहा है, तो वो गड़बड़ है। ठीक है, तो वो गड़बड़ क्या है, वो जरा मैं समझाता हूँ। गड़बड़ मतलब वो गलत नहीं है, लेकिन पहले मैं ए और बी ऑप्शन को क्या कर देता हूँ, ठीक है, गलत प्रूव कर देता हूँ। कैसे, अब जैसे स्मॉल अगर A11, A12, A13 ले रखा, तो पहले और दूसरे ऑप्शन के हिसाब से उन्होंने एक्सपेंड किसके हिसाब से करा, फर्स्ट रो के हिसाब से। तो अगर तुम फर्स्ट रो के हिसाब से एक्सपेंड करोगे तो बताओ, फर्स्ट रो को ऐसे लिख दोगे, A11, A12, A13 लिख दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा क्या, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले ए का 11 कोफैक्टर आ जाएगा ना। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस आएगा। अब कोफैक्टर के, या तो कोफैक्टर के अंदर माइनस लिखो। ठीक है, तो हमने ये माइनस लगा दिया और क्या लिख दिया, A12 और प्लस A13। तो है ऐसा ये ऑप्शन, तो ए ऑप्शन भी ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ए ऑप्शन का जो A12, A32 है, ये जो ये दूसरा वाला पार्ट है, ये गलत है, समझ रहे। फिर बी ऑप्शन पे आ जाओ, तो बी ऑप्शन में था क्या, ठीक है, A11 भी ठीक है, ये भी ठीक है, A12 भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। इसका जो इसने लिख रखा ना, इसने यहाँ पे लिख रखा A12 और A21। ठीक है, ये इसका ठीक क्यों है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, ठीक है, इसने यहाँ पे क्या लिख रखा, इसने 21 लिख रखा ना। ठीक है, तो 1 रो और सेकंड कॉलम, और इसने लिख दिया ना, इसका ये भी गलत है। ठीक है, A12 के साथ क्या आना चाहिए था, ठीक है, A12 आना चाहिए था। ठीक है, और फिर तो ये भी ऑप्शन भी गलत हो गया। A13 के साथ क्या आना चाहिए था, स्मॉल A13 के साथ क्या आना चाहिए था, कैपिटल का A13। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब सी ऑप्शन पे आ जाओ, तो सी ऑप्शन के हिसाब से मान के चलो, इन्होंने एक्सपेंडिंग किसके अलॉन्ग कर रखी, सेकंड रो के अलॉन्ग कर रखी, क्योंकि स्मॉल A2 है, स्मॉल A21 है, स्मॉल A22 है और स्मॉल A23 है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन में A21 के साथ क्या आना चाहिए था, कैपिटल A21 आना चाहिए था, तो बिल्कुल सी ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, ठीक है, A11, ठीक है, A21 और A31। तो हमने एक्सपेंड किसके अलॉन्ग करा, बताओ, फर्स्ट कॉलम के अराउंड करा, तो बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट कॉलम के अराउंड करोगे तो स्मॉल A11 के साथ क्या आएगा, कैपिटल A11। ठीक है, और ठीक है, A21 के साथ क्या आएगा, ठीक है, A21 और A31 के साथ क्या आएगा, A31। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है, ये माइनस इसी के साथ इंक्लूडेड है, जो मैंने पहले में समझाया था। ठीक है, वो माइनस इसी के अंदर है, तो सिंपल प्लस प्लस आएगा। तो हमारा मतलब पहला ऑप्शन भी गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है। आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन। समझ में आई। तो एक्सपेंडिंग में तुम्हें ध्यान देना है कि अगर इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो इसी के साथ इसकी कोफैक्टरिंग मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट आ जाएगा। अगर इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो इसी की कोफैक्टरिंग मल्टीप्लाई इनके साथ करोगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारी एक्सरसाइज 4.4। आपका होमवर्क ये है कि इस एक्सरसाइज के जो भी बचे कुछ क्वेश्चन है वो करने और एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, अब आते हैं एडजॉइंट पे। किस पे आते हैं, एडजॉइंट पे। ठीक है, एडजॉइंट कुछ है नहीं, एडजॉइंट ठीक है, क्यों पढ़ना है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्या काम है इसका। ठीक है, अब आपने क्या करा था, ठीक है, आपने मैट्रिसेस में पढ़ा था हमने लास्ट चैप्टर में कि भाई इनवर्स कैसे निकालते थे। तो वहां पे हमने इनवर्स निकालना सीखा था यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सही बात है, ERT या ECT। ठीक है, अब क्या है, ठीक है, इस चैप्टर में ठीक है हमें भी इनवर्स निकालना सीखना है, लेकिन यूजिंग डिटरमिनेंट। ठीक है, तो अब इनवर्स निकालने के लिए कुछ चीजें हमें चाहिए, जैसे एडजॉइंट, हमें एडजॉइंट निकालना आना चाहिए। तो एडजॉइंट सबसे पहले हम एडजॉइंट सीखेंगे चैप्टर में।
ठीक है, कि एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी, ठीक है, मैट्रिक्स का, ठीक है, मैट्रिक्स क्या निकलता है, ठीक है, मैट्रिक्स का क्या निकलता है, एडजॉइंट निकलता है, डिटरमिनेंट का एडजॉइंट नहीं निकलता, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिक्सअप हो गया अब, ठीक है, क्या डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मिक्सअप हो गया अब, ठीक। तो हम किसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं, मैट्रिक्स का, ठीक है, और मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलता है, डिटरमिनेंट का इनवर्स नहीं निकलता, ठीक है, किसका निकलता है, ठीक है, मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है, डिटरमिनेंट का इनवर्स नहीं निकलता, ठीक है। तो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो ये हमारा टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन पहले हम क्या सीखेंगे, एडजॉइंट निकालना सीखेंगे, फिर इनवर्स निकालना हम कल सीखेंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है, जैसे मान के चलो, ठीक है, कि सिंपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, पहला ही क्वेश्चन मैं करा देता हूँ क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो 4.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2 into 2 मैट्रिक्स है, क्या है ना, तो एडजॉइंट क्या रहेगा, तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, ये 4.5 का फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे समझाने वाली चीजें नहीं है, समझाने की चीजें बहुत हैं लेकिन वो हल्के हल्के करके मैं प्रूव कराऊंगा, ठीक है। तो एडजॉइंट में हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है, तो देखें जरा, ठीक है, एडजॉइंट में हमें सबसे पहले, ठीक है, इसके कोफैक्टर निकालने हैं जितने भी हों। अब 2 into 2 है तो कितने कोफैक्टर निकलेंगे, 4, और 3 into 3 है तो कितने कोफैक्टर निकलेंगे, 9, ठीक है। तो कोफैक्टर निकालो, तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे तो a11 कितना आ जाएगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को 4 आ जाएगा, साइन पॉजिटिव रहेगा, फिर a12 कितना आ जाएगा, 1 रो, ठीक है, -3 आ जाएगा क्योंकि 1 रो सेकंड कॉलम, तो 3 और नेगेटिव पे आए इसकी वजह से, ठीक है। फिर a21, फिर क्या है a21, तो a21 कितना आ जाएगा, -2, ठीक है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा a22, अरे माइनस में आए 2 1 की वजह से, 2 + 1 3 होता है, और a22 कितना आ गया 1, ठीक है। तो अब तुम्हें करना क्या है, सिंपल ऐसे सीरियल वाइज जो a11 a12 a21 a22 कोफैक्टर्स निकाल दिए, ठीक है। अब जो कोफैक्टर्स का ना ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ये कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर दिया तो एडजॉइंट आ जाएगा, क्या, तो एडजॉइंट ऑफ ये होता क्या है, ठीक है, जो ये कोफैक्टर्स है तुम्हारे इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, जो a11 तो यहीं पे रहेगा, a12 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, समझ रहे, ऐसे ये -2, ठीक है, यहाँ पे आना था लेकिन अब ये ट्रांसपोज हो गया तो इधर जाएगा, और ये 1 ऐसे रहेगा, तो ये निकल गया आपका क्या, तो मतलब इसका ट्रांसपोज कर दोगे आप कोफैक्टर्स का, ठीक है। तो ये आपका निकल गया एडजॉइंट है, ठीक है। 2 into 2 का एक शॉर्टकट भी है, ठीक है, जरा शॉर्टकट देख लो। 2 into 2 का शॉर्टकट क्या है, ठीक है, कि अगर आप पे कभी भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ABCD, ये कोई क्या है, मैट्रिक्स है, और इसका तुम्हें मान के चलो क्या निकालना है, ठीक है, एडजॉइंट क्या निकालना है, तो आप इसे बहुत जल्दी निकाल सकते हो विदिन 5 सेकंड। कैसे, आपने करना क्या है, सबसे पहले इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दो, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दो, मैं डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल रहा हूं, ठीक है, इंटरचेंज कर दी, और इनकी पोजीशन भी इंटरचेंज कर दो, और इन पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अगर मतलब पहले से नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो पहले इनकी पोजीशन भी इंटरचेंज कर दो, बी और सी की, ठीक है, और इनके आगे साइन क्या लगा दो, माइनस, ठीक है। तो ये मुझे यहीं से पता चला ऑब्जर्वेशन, ये कुछ ऐसे नहीं कि अलग कहीं से प्रूव हुआ, ये ऑब्जर्वेशन ही है। कैसे देखो, अब यहीं पे देख लो, मैंने इन दोनों को इंटरचेंज करा, ठीक है, मैंने इन दोनों को इंटरचेंज करा और साइन की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये ऑब्जर्वेशन ही, तो 2 into 2 में लगेगी, लेकिन ये 3 into 3 में तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कहाँ है, कौन सा, हाँ, तो मैंने कुछ बी और सी नहीं होगा, हाँ, बी और सी के साथ सिर्फ क्या मल्टीप्लाई होगी, हाँ, बी और सी के साथ सिर्फ आप क्या मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, मतलब यहाँ से ही करा ना मैंने, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, 1 2, ठीक है, तो a11 कितना आ जाएगा, 1 रो 1 कॉलम 4 आ जाएगा, फिर a12 कितना आ जाएगा, 1 2 -3 आ जाएगा, फिर a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 आ जाएगा, और a22 कितना आ गया, 1 आ गया, फिर मैंने इसका कर दिया ट्रांसपोज, तो 4 -3 -2, ठीक है, 1, हाँ, तो यहाँ पे, ठीक है, एक मैंने, ठीक है, अभी गलत चीज बताई, क्या, इन दोनों को इंटरचेंज नहीं करा, इन दोनों के साथ सिर्फ क्या करनी है, माइनस की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, समझ रहे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, हो जाएगा कुछ ऐसे, तो इन दोनों को इंटरचेंज करना है, ठीक है, और इन दोनों को इंटरचेंज करना है, और इन पे सिर्फ क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करनी है, तो आपका एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट है, अगर शॉर्टकट में ऐसे कंफ्यूजन होता है तो हमें, ठीक है, लॉन्ग कट तो आता ही, ठीक है, जिसमें कोई गड़बड़ी आएगी, तो ये सिर्फ शॉर्टकट है, 2 into 2 में काम आएगा, लेकिन ये बस, ठीक है। तो ये जरा आप नोट करो, ठीक है।
और फिर एक 3 into 3 का करते हैं, उसके बाद आप घर से करोगे, ठीक है। अब इधर देखो है, तो अब आपके है क्या 4.5, तो 4.5 का जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी सेम ऐसे ही करना है, बस वो 3 into 3 है, ठीक है। लेकिन उसमें ऐसा शॉर्टकट मत मानना, उसमें ऐसा शॉर्टकट नहीं हो सकता, ये सिर्फ 2 into 2 की ट्रिक है, ठीक है। तो 4.5 का सेकंड क्वेश्चन में भी सिंपल क्या निकालना है, हर एक पोर्शन का कोफैक्टर निकालना है, उसका उसका ट्रांसपोज कर देना तो एडजॉइंट ए आ जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन, तो जो थर्ड क्वेश्चन है 4.5 का, ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और किसके बराबर, आइडेंटिटी किसके बराबर होगी, अगर एक ऑर्डर 2 into 2 है तो आई का भी 2 into 2, और एक ऑर्डर 3 into 3 है तो आई का भी ऑर्डर क्या होगा 3 into 3। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपके एमसीक्यू में डायरेक्ट आप पूछी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे हमें प्रूव करना है क्या, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू आई, ठीक है। तो ये आप डिटरमिनेंट ऑफ ए भी दे रखा यहाँ पे, अच्छा सॉरी यहाँ पे सही बात है, आखिरी में डिटरमिनेंट ए इंटू है। आई, तो डिटरमिनेंट ए मतलब वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हम कई बार इसका यूज भी करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट याद भी होना चाहिए, ठीक है। और ये प्रूफ कैसे होता है, सिंपल, तुम्हें खुद ही वेरीफाई हो जाएगा जब तुम सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में ये अप्लाई करोगे। थर्ड क्वेश्चन में पहले आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, उसके बाद एडजॉइंट ए इंटू ए निकालना पड़ेगा, उसके बाद, ठीक है, सॉरी ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, उसके बाद एडजॉइंट ए इंटू ए निकालना पड़ेगा, और उसके बाद डिटरमिनेंट ए इंटू आई निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है, ऐसी 2 into 2 तो आसान है, लेकिन जो फोर्थ क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन भी कर लोगे सेम, ये वेरीफाई करना है, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है, फाइंड द इनवर्स ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइजेस 5 to 11। अब जो 5 to 11 क्वेश्चन है उसमें हमें क्या निकालना है, इनवर्स, क्या निकालना है, इनवर्स, ठीक है। अब इनवर्स कैसे निकलता है, ठीक है, वो देखो, ठीक है। अब हम सीखेंगे इनवर्स निकालना, ठीक है। ठीक है, तो जो हमारा, ठीक है, अभी मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ, बाकी कहानी हम करेंगे कल, ठीक है। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे मान के चलो ये मैट्रिक्स है, ठीक है, अभी सिंपल दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का जैसे मुझे इनवर्स निकालना है, ठीक है, तो इनवर्स निकालने का आपका फॉर्मूला है 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, बस, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए आपको निकालना ही है, ठीक है, डिटरमिनेंट ए हमें निकालना आता ही है, तो बस हमें क्या आ गया, फिर इनवर्स निकालना भी आ गया। 3 into 3 में भी ये चलेगा और 2 into 2 में भी ये चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, एक वर्ड क्या रखा है, ठीक है, इफ इट एग्जिस्ट, क्या क्या रखा है, इफ इट एग्जिस्ट। अब ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आपका इनवर्स हो ही हो, क्योंकि आपने जैसे वहां पे भी देखा था मैट्रिसेस में कि कई बार इनवर्स हम निकाल नहीं पाते थे, क्यों, क्योंकि वहां पे तो कुछ और कंडीशन थी कि अगर रो के सारे एलिमेंट 0 आ गए या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आ गए तो हम नहीं निकाल पाते थे, लेकिन वहां पे तो हम अलग ऑपरेशंस वगैरह लगा देते। लेकिन यहाँ पे भी ऐसे होगा, यहाँ की जो कंडीशन है इनवर्स की, वो मैं बता दूंगा कि कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है, वो बताऊंगा मैं कल कि कब इनवर्स निकलेगा कब नहीं निकलेगा, वो मेनली आपको 4.6 में हेल्प करेगा, यहाँ तो नॉर्मली सबका हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, इनवर्स निकाल सकते हो। तो आपके जो क्वेश्चन नंबर कहां से कहां तक है, ये क्वेश्चन नंबर है आपके, ठीक है, 5 से लेकर 11 तक, 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12th क्वेश्चन भी, ठीक है, 12 तक ये आपके होमवर्क है, ठीक है। 12th में ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव करी थी, कहां करी थी ना, प्रॉपर्टी प्रूव भी करी थी मैट्रिसेस में। तो यहाँ पे आपने वेरीफाई करना, मतलब ए पहले ए बी निकालना है और फिर उसका क्या निकालना है, इनवर्स, फिर बी इनवर्स निकालना है, फिर ए इनवर्स निकालना है, फिर उनका मल्टीप्लाई, तो जाके बराबर होनी चाहिए, तो वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क है, ठीक है, कहां तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक, ठीक है। तो फिर कल हमारा काम क्या रहेगा, पहले ये डाउट ले लेंगे, ठीक है, अगर तुम्हारे इसमें कोई डाउट हुए, ठीक है, और फिर हम बढ़ेंगे, ठीक है, आगे। तो ये एक्सरसाइज खत्म करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है, और बाकी करेंगे हम कल, ठीक।